So certainly this is the place I like the best at my house. This is certainly my gym. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि होम जिम को जो है कैसे मेंटेन किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम कितनी चीज़ों से जो है होम जिम बनाया जा सकता है, कितनी कॉस्ट आती है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूँ ताकि वो लोग जो होम जिम बनाना चाहते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से बनाना चाहते हैं तो वो डेफ़िनेटली अपने लिए एक अच्छा होम जिम जो है बना सकें। सो देयर आर फ्यू इंग्रेडिएंट्स जिसको आपको माइंड में रखना है पहले होम जिम बनाने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जब होम जिम बनाना है, यू शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, यू शुड बी वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव। आपको वो चीज़ रखनी है जो डेफ़िनेटली आपकी जो डे टू डे इस्तेमाल में आ सके, जो आप इस्तेमाल करें, ना कि कॉस्मेटिक्स को आप कॉस्मेटिक्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा पैसे लगाएं और अल्टीमेटली जो है वो कहीं स्टैंड ना करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहें और उन बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करें जिनकी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आपके जो फिटनेस गोल्स हैं वो क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू बिकम दी बॉडी बिल्डर, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं और अपने फिज़िक को जो है वो डेवलप करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली फिर आपके लिए जो इक्विपमेंट है वो डिफरेंट है। और अगर आप सिर्फ एक जो है वो एक फ़िटनेस लेवल तक रहना चाहते हैं ताकि जब आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर जब आप कपड़े पहने आप अच्छे लगें, आप मोटे ना लगें, आप स्लिम लगें, तो डेफ़िनेटली फिर उसके लिए जो है अपरेटस जो है वो टोटली डिफरेंट रहेगी। लेकिन कमो बेश कुछ हर जिम के अंदर कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनका ऐड करना जो है वो डेफ़िनेटली ज़रूरी रहता है। तो मैं वन बाय वन आपको अपना एक वॉक अराउंड दूँगा जिम का, दिस इज़ अ वेरी कम्पैक्ट जिम। मैंने बिकॉज दिस इज़ अ न्यूली बिल्ट होम जो जिसके अंदर मैंने कमरा एलोकेट किया है। ऑफ कोर्स पहले एक और जगह था मेरे पास, दैट वाज स्मॉलर प्लेस, बट नाउ दिस कंपैरेटिवली बिगर प्लेस। दिस इज़ 14 बाय 14 रूम जिसको मैंने कन्वर्ट किया है जिम के अंदर। तो अगर आप देखें तो 14 बाय 14 इज़ सफिशेंट प्लेस। अगर उसमें जो है वो एक या दो लोग या मैक्सिमम 3 लोग जो हैं एक्सरसाइज करना चाहते हैं। सो जिम का जो कमरे का साइज़ है दैट विल टोटली डिपेंड कि आप कितने लोग एक टाइम पर एक्सरसाइज करना चाहते हैं। लेकिन नॉर्मली घरों के अंदर जो है वो शायद एक आध बंदा ही या 2 बंदे एक्सरसाइज करते हैं। सो 10 बाय 10, 10 बाय 12, 12 बाय 14, 14 बाय 14 इज़ मच सफिशेंट फॉर एनीवन जो घर का जिम बनाना चाहता है। सो दिस इज़ 14 बाय 14 एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर 2 और 3 पीपल कि वो एक टाइम पर बड़ी अच्छी एक्सरसाइज यहाँ पर कर सकते हैं। सो ये तो होगी बुनियादी रिक्वायरमेंट इसकी। अब इसके साथ मैं आपको थोड़ा मशीन्स का राउंड अप देता हूँ कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट और मशीन्स की आपको रिक्वायरमेंट है, कौन सी आपको लेनी चाहिए और कौन सी आपको नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप ये देख रहे हैं तो दिस इज़ अ मल्टी फंक्शन बेंच जिसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं। अब दिस इज़ आई शुड से अ मस्ट फॉर एनी जिम। ये एक प्रीरेक्विजिट है इस जिम का लेना, इस बेंच का लेना जो है दैट इज़ प्राइमरीली वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी अगर आप पोजीशन देखें तो यू कैन सेट इट ऑन डिफरेंट पोजीशंस। इसके साथ जो है आप इसको इंक्लाइंड यूज़ कर सकते हैं, इसको आप लाइक दिस। तो इसकी बहुत सारी पोजीशंस है और ये आप जो हैं इसको आप अपने चेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, शोल्डर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको अपने आर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर्टनली दिस इज़ अ मस्ट फॉर एनी जिम जिसमें चाहे आप फिटनेस करना चाहते हैं तो भी, और अगर आप जो हैं उसके अंदर जो अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो भी, तो कमो बेश सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो इसके ऊपर जो है परफॉर्म की जा सकती हैं। सो दिस इज़ अ मस्ट फॉर एवरी जिम। अब इसकी जो प्राइस है वेरी करती है, शुरू हो जाती है 7-8 हज़ार रुपये से और जाती है कोई 55-60,000 रुपये। सो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ जो है वो इसको परचेज़ करते हैं, कहाँ जाके जो है इसको लेना चाहते हैं। लेकिन आई वुड सर्टनली रिकमेंड कि आप बहुत महंगे इक्विपमेंट पे ना जाएँ, आप उस इक्विपमेंट को बाय करें जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। द सेकेंड इज़ दिस इज़ ऑल्सो अ बेंच प्रेस। इसके अंदर 3 पोजीशंस हैं। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं तो दिस इज़ टोटली अ कस्टमाइज थिंग। ये मैंने कस्टमाइज़ अपने लिए बनाया है जो मेरे बॉडी वेट और मेरे साइज़ और मेरी हाइट को कॉम्प्लीमेंट करता है। दिस कम्प्लीटली कस्टमाइज बेंच। लेकिन स्टिल अब ये क्योंकि अब मेरी रिक्वायरमेंट है सो ये डेफिनेटली मुझे केटर करता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये आप ना लें। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले लें। इट इज़ अ मल्टी फंक्शन बेंच जिसके अंदर इंक्लाइंड, बेंच प्रेस और डिक्लाइन तमाम पोजीशंस होती हैं। फिर मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसके अंदर, बिकॉज आई हैव लिमिटेड स्पेस एट होम, तो इसमें मैंने जो है कुछ एडिशंस करके इसको जो है वो थाइस के लिए भी जो है वो मॉडिफाई किया।
ताकि मैं थाइस भी इसमें लगा सकूँ और इसके अंदर जो है बाकी एक्सरसाइज को भी यूज़ कर सकूँ। दोस्तों दिस इज़ कम्प्लीटली मॉडिफाइड एंड डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू माई हाइट, माई रेंज ऑफ मोशन, और मेरा लाइफस्टाइल जो है उसके ऊपर मुझे बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो दिस इज़ अ मस्ट, और अगर बॉडी बिल्डिंग फिटनेस आप नहीं कर रहे हैं तो बेशक आप जिम ना लें। तो जो मैंने पहला वाला जिम दिखाया उसको आप लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके साथ जो है आप ये देख रहे हैं इट हैज़ अ बार। ये जो रॉड आप देख रहे हैं सामने, इसके साथ जो है ये मूवेबल वेट्स हैं। तो डेफिनेटली अगर आप जो है वो चाहते हैं इसको लेना, इफ़ योर गोल इज़ बॉडी बिल्डिंग, सो डेफिनेटली दिस इज़ गुड फॉर यू कैन गो विद इट। लेकिन अगर आपका जो है गोल है वो सिर्फ फिटनेस है तो दिस माइट नॉट बी अ रिक्वायरमेंट फॉर यू, और इसकी प्राइसेस भी वेरी करती हैं जो मैं आपको फर्दर जो है आगे बताऊँगा। अच्छा, जो तीसरी मशीन है मेरे पास यहाँ पर आगे, दिस इज़ अ पिक्चर नाउ बिकॉज आई गो फॉर द बॉडी बिल्डिंग स्टफ। सो ये जो है नाउ दिस इज़ अ बॉडी बिल्डिंग थिंग। अगर आपको अपने बाजू डेवलप करने हैं, आपको जो है वो अपना साइज़ इम्प्रूव करना है बाजुओं का, फोर आर्म्स का और ट्राइसेप्स का इवन, तो दिस इज़ समथिंग रियली गुड। दिस इज़ अ पिक्चर। ये बहुत अच्छा काम करता है, आपके साइज़ को बहुत जल्दी ग्रो करता है। लेकिन अगर आपका जो है वो डेफिनेटली अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं है तो सर्टनली दिस इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर यू। फिर जो इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है विच आई शुड से इज़ अ मस्ट, ये 3-3.5 फुट का एक और रॉड है। दिस इज़ ऑल्सो अ मल्टी फंक्शन रॉड, जिसके साथ जो है आप मुख्तलिफ एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक यू कैन गो विद आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, और आप जो है इससे आप लोअर लगा सकते हैं, लोअर बॉडी लगा सकते हैं, इससे आप बेली एक्सरसाइज लगा सकते हैं। सो सर्टनली वो बेंच पहले जो मैंने आपको दिखाया, एंड सेकेंडली दिस इज़ अ मस्ट, दिस रॉड इज़ अ मस्ट। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये 3-3.5 फुट का रॉड है, दैन दिस इज़ अ मस्ट फॉर एनी जिम जो होम जिम है उसके अंदर ये रॉड होना ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मशीन है दैट इज़ ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर दी। अब ये अगर तो आप जो है आपको लगता है कि आपने जो है फैट्स को रिड्यूस करना, तो सर्टनली दिस इज़ अ वेरी गुड मशीन। ये बड़ी अच्छी मशीन है जिसके अंदर आप पीछे जो है वेट्स ऐड कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। इसके बहुत सारे पोस्चर्स हैं, बहुत सारी पोजिशन। दिस इज़ नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। तो चाहे आप फिटनेस फ्रीक हैं, चाहे आप बॉडी बिल्डर हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू शुड गो फॉर इट, यू शुड बाय इट। इसके बाद जो मैं आपको मशीन दिखाने जा रहा हूँ, नाउ दिस इज़ अ मल्टी फंक्शन मशीन। मैं आपको सिंगल्स दिखाता हूँ। सो नाउ दिस इज़ प्राइमरीली वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इट एट योर होम। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ फुल फ्लेज जिम जिसमें आप बेइंतहा एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका चेस्ट है, जिसमें आप आर्म्स हैं, आपके विंग्स हैं, आपके काफ्स हैं, थाइज़ हैं, आपका पेट है, जिसमें आपके बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं। सो सर्टनली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए। अब इसकी जो प्राइस रेंज है वो दैट इज़ सर्टनली डिफरेंट। जो उसमें कमर्शियल वर्जन हैं वो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन जो उसके अभी मेरे पास डोमेस्टिक वर्जन है, जो इसके डोमेस्टिक वर्जन्स हैं वो मुख्तलिफ प्राइस और मुख्तलिफ जो है वो वेरी करते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स पर, मुख्तलिफ प्राइसेस के। सो आई वुड अगेन रिकमेंड कि आप इसके जो बेसिक वर्जन हैं उस पर जाएँ, तो क्योंकि घर में जो है वो आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको टूटने का ख़तरा हो। डेफिनेट कमर्शियल जो इक्विपमेंट है दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, उसमें टूटने का ख़तरा कम होता है। बट दिस इज़ कंपैरेटिवली होम मेड स्टफ़, दिस इज़ अ स्टफ़ फॉर होम। सो डेफिनेटली आपको जो है ये परचेज़ करना चाहिए अगर आप होम जिम बनाना चाहते हैं। फिर कुछ थोड़ा सा इक्विपमेंट आपको साइड पे दिखाऊँ जो मेरे पास पड़ा है यहाँ। इफ़ यू सी आई हैव कपल ऑफ डम्बल्स। अच्छा, अब ये जो बड़ा मुझसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार डम्बल्स किस तरह के लेने चाहिए, तो डेफिनेटली मैं जो होम जिम है उसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप फ्लेक्सिबल डम्बल्स लें, आप ये रॉड्स लें। तो ये रॉड्स जो हैं जिस नॉट एक्सपेंसिव। अब फिर इस रॉड्स का बेनिफिट ये है, ये सारे रॉड्स हैं और ये अटैच हो जाते हैं इसके साथ। आप ये भी ले सकते हैं और आप इस तरह के फिक्स डम्बल्स भी ले सकते हैं, लेकिन फिक्स डम्बल्स का प्रॉब्लम ये होता है कि इट हैज़ फिक्स वेट्स, और अगर आपको ये कपल करने हैं तो यू विल हैव टू स्पेंड मच मनी इसके ऊपर। तो मैं रेकमेंड नहीं करता कि घर के अंदर जो है आप फिक्स डम्बल्स लें। घर में आप डिटैचेबल डम्बल्स ले लें, और इसके अंदर आपको जो वेट है वेट आप साथ उसके ऐड करते जाएँ, तो आपको जो है दैट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर योर होम जिम। सो दिस इज़ at least one pair is a must for your home gym,
आप एक पेयर जो है दिस इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, और कम से कम जो एक पेयर जो है आप ज़रूर लें इसके लिए। देन आई हैव फ्यू बेल्ट्स। अच्छा, अब बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो इन बेल्ट्स के बगैर भी एक्सरसाइज करते हैं, बट दैट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर योर बैकबोन, फॉर योर बैकबोन मोबिलिटी, फॉर योर स्पाइन। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव स्टफ़, लेकिन आप ज़रूर जो है अपने साइज़ का, प्रॉपर साइज़ का, जो आपको साइज़ आता है उस साइज़ का जो है आपके लिए लेना ज़रूरी है। बाकी अगर आप मेरे पास देखें तो दिस इज़ आर फ्यू वेट्स, और फिर कुछ एक्सपेंडर्स हैं, ये स्ट्रेचिंग के लिए यूज़ होते हैं, और फिर ये मुख्तलिफ एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर कुछ वेट्स हैं, दैन ऑफ कोर्स सम बेल्ट्स, दैन यस दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It's an inexpensive thing. It's a wheel. But it is very effective for your reducing your belly size. अगर आप if you have holes, if you have a big belly, then certainly this device is something really good, जो आपको बहुत ज़्यादा benefit कर सकती है. So अब इसके बाद अगर आप आ जाएं तो next again is I have an exercise is an Apking. This is very commonly known everywhere as Apking. So this is also a very good machine. So अगर आप फिटनेस के लिए लेना चाहते हैं तो certainly this is an answer for you. और अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ फ्लैट स्टमक, तो डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग रियली विच यू शुड बाय. सो यस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ मस्ट फॉर एनी होम जिम जो जिम बनाते हैं, डेफिनेटली उसके लिए ये मस्ट है. फिर आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ. सो दिस इज़ माई ट्रेडमिल. ट्रेडमिल इज़ वेरी गुड. ऑफ कोर्स इट इज़ कार्डियो, और this machine can hold around 100 kgs of weight. So now this is a really good stuff. अब अगर आप लेना चाहते हैं स्टार्ट में तो बिल्कुल लीजिए, दिस इज़ समथिंग गुड. और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इट्स नॉट प्री रिक्विजिट, ऑल्दो इट्स एन एक्सपेंसिव स्टफ. तो अगर आप समझते हैं कि आपको लेना है तो डेफिनेटली लीजिए, एंड इट कैन डेफिनेटली ऐड टू योर जिम वैल्यू. सो द नेक्स्ट इन लाइन इज़ the cycle. So this is an exercise cycle. इसके बहुत सारे वर्जन बाज़ार में अवेलेबल हैं. आई हैव कन्वेंशनल वर्जन, इसमें आजकल मेटालिक भी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक भी हैं इसके अंदर, एंड देयर आर सो मेनी वर्जन्स. बट दिस इज़ अ कन्वेंशनल फ्रिक्शन बेस्ड साइकिल एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट. सो आप अगर इसको लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इट इज़ सर्टनली वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग योर फैट्स and keeping you in shape. So certainly this is a good device, and if you want to buy, definitely you can buy. So this is something really good. उसके बाद जो है then certainly you need water, you need weight machine. If you see to have a weight machine here, certainly you need to keep an eye on your weight. So this is important that you certainly having a weight machine in your gym. Then if you see, it's a very effective device. It is the twister. So अगर किसी के जो हैं वो if someone has more fats around his belly, so definitely this is an answer for you. So this is an inexpensive stuff, and which is a must for the bodybuilding. So of course अगर आप जो है साथ पानी का बंदोबस्त रखेंगे साथ, तो that is more convenient. बट दैट इज़ टोटली अप टू यू अगर आप करना चाहते हैं तो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ टीबर. दिस इज़ ऑल्सो कस्टमाइज स्टफ़ जो मेरी बॉडी वेट और मेरी हाइट के ऊपर मैंने खुद डिज़ाइन किया है. सो नाउ दिस इज़ अगेन इज़ नॉट एन एसेंशियल. अगर आप इसको करना चाहते हैं इस्तेमाल तो डेफिनेटली ले लीजिए. तैयार भी मिलते हैं, बट तैयार एक्सपेंसिव. खुद बनाना चाहें तो ऐसे बने वेरी इनएक्सपेंसिव. जस्ट नीड अ रॉड एंड रॉड हैंडल लाइक दिस, और एक नीचे एक बेस है इसके. सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर बैक. आपके बैक मसल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बड़ा अच्छा काम करता है. तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ गुड. दिस माइट बी अ गुड एडिशन, बट दिस इज़ सर्टनली नॉट एन एसेंशियल फॉर योर होम जिम. सो दिस आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स. बाकी जो है अगर आप देखें, सो इट हैज़ 2 लेयर्स ऑफ कारपेट. अगर लोग डालते हैं इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो इसमें टाइल्स भी लगाते हैं, इसके अंदर जो हैं वो मैट्स भी डालते हैं, इसके अंदर बहुत सारे इसमें ऑप्शन मौजूद हैं. बट द कारपेट इज़ बिकॉज आई एम द कारपेट गाय, सो आई लाइक कारपेट्स. मुझे अच्छा लगता है कारपेट और कारपेट चलना.
but it has a cushioning on number of space places. Like जो ये area has, it is fully cushioned, so it is designed for using this machine. And then this spot is also cushioned, so आप इस पर टाइल लगवाना चाहें तो it can work, चाहें तो भी, और अगर जो है आप इसको जो है वो कार्पेट यूज़ करना चाहें तो भी, तो इट्स टोटली अपॉन योर कन्वीनियंस। फिर अगर लास्ट में देखें, सो देन आई हैव सम स्प्लिट वेट्स जो अभी मैंने डिटैच किए हैं। सो दीस आर डिटैचेबल वेट्स जो आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ लगा सकते हैं, मुख्तलिफ मसल सेट ऑफ मसल्स के लिए और मुख्तलिफ एक्सरसाइज के लिए। तो दिस इज़ योर होम जिम। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताता रहूँ कि कौन सी चीज़ कितने की मिलती है और कहाँ से मिल सकती है, एंड देयर हाउ कैन यू स्टे कॉस्ट इफेक्टिव इन ऑल दिस मैटर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।